Welcome back. Today we are here the same topic, second part. शब्द निर्माण उपसर्ग we have learned in last video. In this video we will learn about प्रत्यय. So let us know about प्रत्यय. वे शब्द जो किसी शब्द के अंत में लगकर उनमें विशेषता उत्पन्न कर देते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं. जैसे चौकी प्लस दार, चौकीदार. परिवार प्लस इक, पारिवारिक. प्रत्यय के दो भेद माने जाते हैं. फर्स्ट, कृत प्रत्यय. कृत प्रत्यय क्रिया के मूल धातु रूप में जुड़कर संज्ञा अथवा विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं. वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं. ठीक है. जैसे चल प्लस ना, बैठ प्लस ना, डूब प्लस ना, चलना, बैठना, डूबना. ठीक है. सो चल, बैठ, डूब ये सभी धातु रूप हैं. क्रिया का जो धातु रूप होता है वो उसका मूल रूप होता है, अर्थात जब उसमें कोई शब्दांश ना जुड़ा हो तब वो धातु रूप कहलाता है. कुछ प्रमुख कृत प्रत्यय जैसे आवट, नीह, आहट, उ, ई, अक्कड़, आलू, औना, नी, त्व, आन, कर, आ, एरा इत्यादि शब्द. इन शब्दों से बने हुए अनेक शब्द हम प्रायः देखते हैं. जैसे अगर मैं एरा की बात करूं तो लुटेरा, सवेरा, तो ये सभी शब्द इन्हीं प्रकार के प्रत्ययों से लगकर बनते हैं. नाउ तद्धित प्रत्यय जो शब्दांश संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम आदि शब्दों के बाद लगकर नए शब्दों की रचना करते हैं वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं. जैसे बनारस प्लस ई, बनारसी. चमकीला प्लस पन, चमकीला पन. तद्धित प्रत्यय और कृत प्रत्यय में क्या अंतर है इसे बहुत विशेष ध्यान से समझना है. कृत प्रत्यय क्रिया के धातु रूप में लगेंगे. तद्धित प्रत्यय संज्ञा, विशेषण या सर्वनाम आदि शब्दों के बाद लगते हैं. ठीक है. नोट, प्रत्यय का प्रयोग करते समय ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्यय धातु क्रिया में लगा है या संज्ञा में. कुछ प्रत्यय कृत तथा तद्धित दोनों प्रकार के प्रयुक्त होते हैं. ठीक है. तो जब कभी हमें नए शब्द बनाने हों या फिर किसी शब्द से उपसर्ग, प्रत्यय या फिर मूल शब्द अलग करना हो तो ध्यान ये रखना है कि जो प्रत्यय है वो किस शब्द में लगा है. यदि वो धातु रूप में लगा है तब उसे कृत प्रत्यय माना जाएगा. यदि वो किसी संज्ञा में लगा है, किसी सर्वनाम में या किसी विशेषण में लगा है तब उसे तद्धित प्रत्यय माना जाएगा. ठीक है. वन एग्जाम्पल आई हैज़ गिवन हियर कि एक तद्धित प्रत्यय कभी कभी कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय दोनों में ही प्रयोग होता है. जैसे भूख प्लस आ. भूख क्या है? संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, और आ क्या है? प्रत्यय है. तो भूख प्लस आ, भूखा. क्योंकि ये संज्ञा में लगा है इसलिए ये तद्धित प्रत्यय है. समझ, समझ क्या है? क्रिया है और क्रिया का धातु रूप है. तो समझ प्लस आ, समझा. ठीक है. तो ये कैसा है? कृत प्रत्यय है. तो हमें ध्यान रखना होगा मूल शब्दों पर कि जब हम उनमें कोई प्रत्यय या उपसर्ग जोड़ें या उनसे अलग करें तो उनका रूप बिगड़ना नहीं चाहिए. विशेषता जब हम प्रत्यय उपसर्ग को मूल शब्द से अलग करें. ठीक है. कुछ शब्दों में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग एक साथ होता है. जैसे बे प्लस चैन प्लस ई. ठीक है. तो बे उपसर्ग है, चैन मूल शब्द है और ई क्या है? ई प्रत्यय है. तो बेचैनी. ऐसे भी कुछ शब्द आपको आगे करने होंगे जिनसे आपको उपसर्ग या प्रत्यय अलग करना होगा. अप प्लस मान प्लस इत, अपमानित. अप उपसर्ग है, मान मूल शब्द, इत प्रत्यय है. नाउ दिस इज टाइम ऑफ होमवर्क. निम्न शब्दों से उपसर्ग, मूल शब्द, प्रत्यय अलग कर लिखिए. यदि किसी में उपसर्ग लगा है तो आपको उपसर्ग मूल शब्द अलग करना है. यदि किसी में दोनों हैं तो आपको दोनों अलग करने हैं, मूल शब्द अलग करना है. यदि किसी में प्रत्यय और मूल शब्द है तो आपको प्रत्यय अलग करना है.
ठीक है, these all words are mixed up. I hope you understood this topic. So we'll meet again with new topic. Thank you. Have a nice day.